friends, welcome all of you to my channel, and it's the new year and the new week of 2024, the first week of 2024, from the 1st of January 2024 to the 7th of January 2024. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs, and we start with Aries यानी कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जो कार्ड्स हैं मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं, सो सॉरी मेष राशि, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मैं आपको ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। डू नॉट मेक एनी रैश डिसीजंस, डू नॉट ट्रैवल। जो भी काम अगर आपको करना है बहुत सोच समझ के करना है, एकदम हड़बड़ी में आपको काम नहीं करना है, जो काम खराब हो जाएंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पास कोई दूर दराज से कोई फ्रेंड आए, कोई रिलेटिव्स आए और उनके साथ आप टाइम अच्छा स्पेंड करें। Also what I'm seeing is if you can go back to your roots, if you can go back to your childhood to make changes in your life, that is going to be good for you. ये सप्ताह थोड़ा सा ढीला रहेगा, but otherwise टाइम अच्छा है। वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस के लिए जो हफ्ता है अच्छा रहेगा। बैलेंस दिख रहा है, कोऑपरेशन दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि जो लोग हैं ना आपको सपोर्ट करेंगे, बी इट फैमिली, बी इट फ्रेंड्स, बी इट योर ऑफिस, लॉट ऑफ सपोर्ट, पार्टनरशिप, न्यू डील्स हैपनिंग, अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन। बट एक चीज़ जो मुझे दिख रही है ना कि आपके आसपास ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जो आपसे बहुत चीटिंग कर रहा है, और इस वजह से ना आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही है। हो सकता है इमोशनल चीटिंग हो सकता है जो आप काम प्रॉमिस किया हो। सपोज आप एक बिजनेसमैन है और आप काम प्रॉमिस किया हो, वो काम आपको डिलीवर नहीं किया, तो हो ही ना वो चीटिंग कि भैया वो काम तो आपको लग रहा है वो 100% कर रहा है, बट वो काम तो एक्चुअली 50% कर रहा है। तो वो लड़के को आइडेंटिफाई कीजिए, वो लड़की को आइडेंटिफाई कीजिए, वो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कीजिए, या फिर वो हो सकता है आपका फ्रेंड हो जो आपका बहुत समय खा रहा हो, तो वो चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आपके लाइफ में चेंजेस आए। और फिर हमारे पास है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं कि बहुत समय के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा लाइफ में चेंज आने वाला है, पैसे आने वाले हैं और आप इस पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन। मेनी ऑफ यू विल बी थिंकिंग ऑन हाउ टू इन्वेस्ट मनी। आपने जो अपने नए आइडियाज़ के लिए आपने शुरुआत कर ली होगी और आप सोच रहे होंगे कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, एंड डेफिनेटली अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू। एंड अगर इस सप्ताह में कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसके बारे में ज़रूर सोचिए। बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है तो देन डू टेक अ पर्सनल गाइडेंस, तो मैं हमेशा ही बोलूँगी, लेकिन इट्स अ गुड टाइम एंड यू कैन डेफिनेटली ओपन योर सेल्फ टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं तो ये सप्ताह जॉब आपके लिए चेंज आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर हमारे पास है कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस। कैंसेरियन के लिए जो कार्ड्स हैं उसमें सो कार्ड्स हैं। इमोशनल अनहैप्पीनेस दिखा रहा है। हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग हों जो आपसे जेलस हों, जो आपसे खुश ना हो, जो शायद आप पार्टी में जाते होंगे और वो आपको इनवाइट नहीं करते होंगे, या फिर आप पार्टी में जाते होंगे वो आपके बारे में गॉसिप करते होंगे। तो ये सिर्फ फ्रेंड से तरह बच के रहो क्योंकि कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये भी देखिए कि कहीं आप किसी फ्रेंड की गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि आप बहुत सही हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग दैट अवॉइड इट बिकॉज इट्स कैरिंग अ नेगेटिव कर्मा ऑन योर साइड, एंड व्हाट आई एम आल्सो सीइंग इज अफेक्टिंग योर करियर इन सम वे, सो बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग द डिसीजंस। एंड देन वी हैव लियो, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। कोई फैमिली टाइम है, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है। जो लोग की शादी नहीं हुई है ये सप्ताह उनके लिए प्रपोजल्स आ सकता है, तो बी एक्टिव, बी लुक। एंड हो सकता है कि आपके मेनी ऑफ यू कैन बी एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और इफ दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड देन वी कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, या फिर इफ यू आर लुकिंग टू बिकम प्रेग्नेंट देन दिस इज़ अ गुड वीक वेर यू कैन रिसीव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़। जो मैं देख रही हूँ वर्गोस के लिए, जो आपने सोच के जो काम करने वाले थे वो काम आपको उतना इमोशनल हैप्पीनेस नहीं देगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो भी ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क आ रहा है और इस रिस्क में आपको तकलीफ ज़रूर हो सकती है। तो अगर कोई चीज़ आपको सावधान करने को बोल रही है या लेकिन कुछ बोल रही है कि ये टाइम ठीक नहीं है, तो पे हीट टू इट, पे हीट टू योर इंट्यूशन, पे हीट टू योर गट। दिस इज़ व्हाट माय एडवाइस विल बी। And also what I'm seeing is many of you will be very blessed with having a lot of faithful people around you, loyal people around you. आपके काम कंप्लीट होंगे। अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है तो वो इस सप्ताह कंप्लीट होगा। इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वीक फॉर यू। और फिर हम आते हैं बाकी के 3 ज़ोडिएक साइंस पे, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। आइए देखते हैं ये सप्ताह लिब्रा के लिए कैसा रहेगा।
लिब्रा के लिए सप्ताह ठीक ठीक रहेगा। कोई भी नई चीज़ मत करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कोई नई चीज़ करने के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर कुछ भी नई चीज़ करेंगे तो यू विल बी रिसीव विद ब्लॉकेजेस। नाउ इज़ नॉट द टाइम। द Tarot has suggested, the High Priestess here has suggested that now is not the time to start something new, and it's very very important that you keep your secrets to yourself. It is not advisable for you to share your secrets to anybody, because you can be betrayed, you can be having a problem. That is what I'm seeing. एंड जो मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आपने कभी कोई लोन देना है तो आप लोन ले सकते हैं, आपको लोन मिलेगा भी। तो ये भी दिख रहा है कि आपकी ट्रैवल बहुत अच्छी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको चेंज चाहिए, आपकी हेल्थ हो सकती है जो ख़राब हो, या आपको कोई जगह छोड़नी है, जॉब छोड़ना है, रिश्ता छोड़ना है, ये हम सप्ताह आपको डिसीजन ले लेंगे। आई कैन ऑल्सो सी कि आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल दिख रही है, या इंटरनेशनल ट्रैवल के प्लान्स आ सकते हैं। एंड नाउ वी हैव सेजिटेरियस के लिए मैं बोलूँगी कि फूक के कदम रखिए, बिकॉज ये टाइम ख़राब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं। कुछ ख़राब नहीं होगा पर कुछ अच्छा भी नहीं होगा। स्टैग्नेंट टाइम है, वैसा का वैसा चलता रहेगा और थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड जो मुझे दिख रहा है ना कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, इफ़ आपको कोई आपके आसपास कोई तो भी पर्सन है जो आपके लिए अच्छा चाहता है, तो उसकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज उस चीज़ से आपके लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो नॉट अ वेरी गुड वीक फॉर यू टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड देन वी हैव द रिमेनिंग 3 zodiac signs. The remaining 3 zodiac signs are मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। मकर राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वाओ क्या कार्ड्स। चिंता मत कीजिए, लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है। नेम, फेम, ग्रोथ मुझे दिख रहा है, नए रिश्ते दिख रहे हैं, ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट टाइम देयर इज स्ट्रगल। पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हो लेकिन ख़त्म ना हो, और हो सकता है कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपसे बहुत जेलस हों, बट डू नॉट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। और फिर हमारे पास आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपका सिर्फ ईगो का इशू है। अपने ईगो पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपको ये भी मैं बोलूँगी कि ना आप है ना ज़बरदस्ती बहुत टेंशन ले रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं, हाय पैसा, वो सब मत कीजिए। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है और बहता बहुत आएगा। ज़बरदस्ती का आप स्ट्रेस मत लीजिए। यू गॉट द स्टार कार्ड, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, एंड स्टार कार्ड इज सेइंग दैट आप जस्ट गिव योर वरीज एंड केयर्स, हेल्थ इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। इनफैक्ट आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके दिमाग में है। एंड मीन राशि, मैंने वैसे भी मैंने मंथली पिटिशन में बोला है कि मीन राशि की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। लाइफ इज़ रॉकिंग, दिस होल ईयर आप रॉक करेंगे। देखिए पर्सनल हॉरोस्कोप्स भी होती हैं, पर्सनल नंबर्स भी होते हैं, नाम होता है, नेम न्यूमरोलॉजी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन वास्तु होता है। लेकिन आपका टाइम बहुत अच्छा है, ग्रोथ दिख रही है, बहुत डीप नॉलेज रहेगी आपके पास, एक नोइंगनेस रहेगी। गो फॉर फर्दर स्टडीज़, गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, या बेटे का ऑनलाइन इंटरनेशनल कोर्स, प्रमोशन दिख रहा है मुझे। और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ ख़त्म हो और शुरू भी हो। अगर आपका डिवोर्स होने वाला है तो शायद डिवोर्स हो भी जाएगा, लेकिन अगर शादी होने वाली है तो ये सप्ताह आपकी शादी पक्की हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू, एंड आई होप यू रियली टेक हेल्प फ्रॉम दिस गुड वीक। तो ये था ये वीक का प्रिडिक्शन। मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा। कुछ भी आपके कमेंट्स होंगे, कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगे, तो प्लीज़ डू राइट टू अस, एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।